अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत, पेंशन 3500 आज से ही खुशियां मनाओ। यानी आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और आप सभी को इन 3 नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर जिस व्यक्ति को पेंशन नहीं आई है, अगर वो 3 नियमों का पालन करते हैं तो अगले महीने से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी तो होने वाली है और आप सभी का जो पेंशन बकाया चल रहा है, यानी अगले महीने से आप सभी का एक मुश्त में पेंशन को भेज दिया जाएगा। तो ये था आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली। अगर आप इस चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि पेंशन को लेकर सभी लोग परेशान है, क्योंकि हर राज्य में देख सकते हैं अलग अलग पेंशन मिलती है और इसके पात्र व्यक्ति कौन है और किन्हें पेंशन मिलती है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन बंद होने वाली है, यानी अगले महीने से बहुत लोगों को पेंशन भी बंद हो जाएगी और किन किन लोगों को ज्यादा पेंशन मिलेगी, तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि केंद्र सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि अब बुजुर्गों को, यानी बिहार में जो पेंशन 1100 मिलती है, 1100 में कुछ होने वाला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया और सख्त आदेश जारी यह किया है कि अगर पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। यानी क्योंकि बुजुर्गों के ख्याल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है, अगर जिस राज्य सरकार अगर पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए बुजुर्गों की दवाइयां जैसे उन्हें समस्याओं का ज्यादा ही सामना करना पड़ता है, इसीलिए राज्य सरकार पे दबाव बन रही है और ये जो सम्राट चौधरी जी हैं उन पे भी दबाव काफी बन रहे हैं, जिसके कारण आखिरकार उन्हें यह कह देना पड़ा है कि अब अगले महीने से आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि जो बिहार में 1100 पेंशन मिलती है और आप हरियाणा में देख सकते हैं, हरियाणा में 2800 मिलती है, वहां पे काफी ज्यादा पेंशन मिलती है और बिहार, दिल्ली हो गया और यूपी और झारखंड में बहुत ज्यादा ही कम पेंशन है। तो आप सभी के लिए पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की तरफ से यह नोटिस आई है कि आप सभी के अगले महीने से पेंशन 3500 कर दी जाएगी। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो 1100 में आप सभी के जरूरियात पूरे नहीं हो सकते, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि बुजुर्गों को आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मनिर्भर और सम्मान की जिंदगी उन्हें गुजारने का हक है। इसीलिए आप सभी हर राज्य अपनी राज्य के बजट के हिसाब से आप सभी पेंशन में बढ़ोतरी करें, क्योंकि 1100 से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको किन किन नियमों का पालन करना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि नंबर 1, जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र, यानी अगर आप पात्र व्यक्ति हैं, आपको पेंशन मिलती है तो आप सभी को 31 जनवरी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अगर जो व्यक्ति पेंशन उठाते हैं और जिन्हें पेंशन मिलती है, अगर वो 31 जनवरी तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करते हैं तो केंद्र सरकार पे दबाव आया है, तो केंद्र सरकार की तरफ से दबाव आया है कि आप सभी के पेंशन अगले महीने यानी फरवरी से बंद कर दी जाएगी। क्योंकि जब आप जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप जमा नहीं करते हैं तो सरकार को यह पता नहीं चलती है कि किस व्यक्ति को पेंशन मिल रही है और किसे नहीं मिल रही है। तो आप सभी के भलाई के लिए यह नियम लाया गया है। और यहाँ पे जो दूसरे नंबर में लिखा गया है वो है डीबीटी, यानी आप सभी जो भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं आपको डीबीटी चेक कर लेना है, क्योंकि सरकार ने सख्त आदेश और निर्देश जारी किया है कि जो व्यक्ति डीबीटी एक्टिव नहीं रखते हैं उनका पेंशन राशि नहीं आएगी। तो आप सभी को डीबीटी चेक करा लेना है। और तीसरे में जो लिखा गया महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, बैंक ई केवाईसी, यानी बैंक ई केवाईसी आप सभी पेंशन धारकों को होना चाहिए। क्योंकि इसका डेट भी जो रखा गया है 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2026 तक अगर आप डेट रहते हुए अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप सभी का भी पेंशन बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है कि ई केवाईसी
कब तक इसको रखा जाएगा, और क्योंकि आप जीवन प्रमाण पत्र का जो डेट रखा गया है वो 31 तक, मगर अभी ई-केवाईसी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। जैसे ही आता है मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि मृत्यु के बाद पेंशन ना ले, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। तो सरकार ने कह दिया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर मृत्यु के बाद उनके घर वाले पेंशन लेते हैं तो उन पर सख्त आदेश आया है कि कड़ी से कड़ी सजा और पेंशन प्लस रिकवरी करना होगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया, उम्र की जांच, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो अब आपको लाभ नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार इस पे जांच कर रही। बहुत से लोग हैं इसमें पकड़े भी गए हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, दिव्यांग सर्टिफिकेट, यानी जो दिव्यांगता, जिनकी डिसेबिलिटी 30 से 20 के नीचे है, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर आपका थोड़ा बहुत उंगली टेढ़ा है या फिर हल्का सा मोच है तो आप सभी को नहीं मिलेगी। अगर आप फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो अगले महीने से आप सभी का पेंशन भी बंद हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, जीरो बैलेंस, यानी जिस व्यक्ति के अकाउंट में जीरो बैलेंस है उसमें भी पेंशन राशि को भेज दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि अब आपको दूसरे बैंक खुलवाना नहीं पड़ेगा या फिर ट्रांसफर नहीं करवाना है, क्योंकि जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में भी पैसे को भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे आधार और मोबाइल नंबर, यानी आप सभी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जब भी आपका पेंशन राशि आएगा। अगर आपका पेंशन राशि अगले 2-3 महीने से रुका हुआ है तो आप सभी को घबराना नहीं है, आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। जैसे ही आप इन नियमों का पालन करते हैं, अगले महीने फरवरी में आप सभी का पेंशन जो भी बकाया है 2 से 3 महीने का रह चुका है, उसे एक बार में, यानी अगले महीने फरवरी में 4 से 5 हजार तक आप सभी के पेंशन को एक मुश्त में भेज दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें, और आपके राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है अपने राज्य का जरूर पेंशन का कमेंट करें कि हमारे राज्य में इतनी पेंशन मिलती है और कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए पेंशन में, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।